फिर वही टाइम आ गया, साल का अंधेरा सुबह, ठंडी हवा, विंटर आर्क, एक अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज जो तुमको सिर्फ 90 डेज में 99 लोगों से अलग बना देगा। यही सही वक्त है अपने आप को संभालने का, अपने आप से सच बोलने का, अपने वीकनेसेस को चैलेंज करने का और इसी विंटर में सब हासिल करने का जो पिछले साल नहीं कर पाए थे। ये तुम्हारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो मेरे भाई थोड़ा सा अपना आंख बंद कर। 2024 के 9 महीने ऑलरेडी खत्म हो चुका है और तुम अपना ज्यादातर टाइम रील से स्क्रॉल करने में बिता रहे हो, गेम खेलने में बिता रहे हो और रात को जब तुम अपने बेड में सोने जाते हो तो खुद को हेट करते हो क्योंकि तुमको पता है कि मैंने लाइफ का एक और दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन यही दूसरा तरफ एक लड़का है जो अपनी लाइफ का एक एक सेकंड सीरियसली ले रहा है, अपना हर दिन अपने गोल्स और स्किल सीखने में दे रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हो अगर वही इंसान तुम बन जाओ तो? मुझे पता है कि तुम भी अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव करने की सोच रखी है और तुम इस विंटर आर्क में अचीव भी कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं 7 विंटर आर्क चैलेंज, जिसमें तुमको अक्टूबर के पहले दिन से लेकर दिसंबर के लास्ट दिन तक तुमको अपनी चॉइस के गोल पर, अपनी लाइफ पर 100% डेडिकेट देना पड़ेगा। लेकिन कैसे, चलो बताता हूँ। वेलकम टू द विंटर आर्क चैलेंज। ये वे सीजन है जहाँ सपने या तो फर्जी होते हैं या आग लगाते हैं। ये टाइम कमजोर दिल वाले के लिए नहीं और न ही उनके लिए जो अच्छे दिन के इंतजार में है। विंटर आर्क को तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारे थकान या तुम्हारे कंधे का बोझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमसे उम्मीद लगाए रखता है कि तुम अपने अंदर से और भी स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि ये वही समय होता है जब असली जंग लड़ी जाती है। विंटर आर्क के समय कोई गर्मी नहीं होती और न ही धूप जो तुम्हारा राहत दिखा सके। ये कोल्ड, आइसोलेटिंग और अनफॉरगिविंग होती है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अपनी आत्मा को बर्फ के थ्रू बाहर खींच रहे हैं। लेकिन ये वही समय है जहाँ तुम्हें ये पता चलेगा तुम हो कौन। गर्मी के दिन में जब सब कुछ आसान होता है, जब सब कुछ दिख रहा होता है, तब सबका एक एक प्लान होता है। लेकिन यही विंटर आते ही कुछ कमजोर लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना। बहुत से लोग शो ऑफ करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इतना पसीना बहाना है कि तुम्हारे अंदर का कमजोर आदमी टूट जाए और एक नया मर्द पैदा हो। तुम्हें पुश करते रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारी हड्डियां दर्द ना दे और तुम्हारा दिमाग तुमसे भीख न मांगे। जब तुम रेस्ट कर रहे होते हो तब कोई और काम कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बन रहा होता है और सक्सेस का भूखा बन रहा होता है। इस विंटर आर्क में जो शैडोज तुम फेस करोगे वे तुम्हारी लिमिट टेस्ट करेगी, लेकिन तुम्हें पीछे हटना नहीं है। तुम ठंड को गले लगा लेना और सफरिंग को अपना साथी बना लेना, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। विंटर आर्क क्रूर है, लेकिन ये वही समय जब लेजेंड्स बनते हैं। तुमको ग्रैंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये विंटर सीजन नहीं है, ग्रैंड आउट सीजन है। पर तुमको एक मजे की बात बताऊं, आजकल सक्सेस होना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग कमजोर हो चुके हैं। लोग एक्स्ट्रा मैन चलना नहीं चाहते, एक्स्ट्रा एफर्ट देना नहीं चाहते। पर हकीकत तो ये है कि एक्स्ट्रा मैन, एक्स्ट्रा एफर्ट ये सब पेनफुल होता है, इसीलिए लोग देना नहीं चाहते। आजकल के लोगों को हराना भी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि लोग सॉफ्ट हो गए हैं, किसी चीज पे स्टिक नहीं कर पाते। सब लोग डिस्ट्रैक्ट है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे अपना नोटिफिकेशन गिन रहे हैं। लेकिन अगर तुझे सक्सेसफुल होना है तो तुझे कुछ खास होने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ वे होने की जरूरत है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। वो है कंसिस्टेंसी, डिटरमाइंड और विलिंग टू वर्क हार्ड। शॉर्टकट जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जितना भी टाइम लगे, बस रुकना नहीं है। दर्द कितना भी हो, बस आगे बढ़ते रहना है। तुम दुनिया में किस वजह से आए हो? एवरेज पर्सन बनने के लिए नहीं, तुम एक्सेल बनने के लिए आए हो। और ये पसीना तुझे बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। तेरा पसीना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, तो तुम सॉफ्ट बॉय क्यों बने हो? पसीना को गले लगाओ और काम कर, क्योंकि ये गेम तुझे और तेरे परिवार को वे सब मिलेगा जो तू चाहता है। तो फाइनली बिग लेगेसी में आएगा। जब तेरा बुरा दिन आता है तब तुझे कुछ करने का मन नहीं करता, तब तुझे अपना मोटिवेटर खुद बनना पड़ेगा। तेरा अपना कोच, अपना ट्रेनर, सब कुछ तू खुद बनेगा। तुमको हर दिन ये सोचकर रेडी होना है कि तूने कल फेल किया था, लेकिन आज नहीं। कोई काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुझे वही काम करना है, क्योंकि तुम कंफर्ट और प्लेजर के लिए नहीं बने हो। अगर मिले तो ठीक है, वरना नहीं। लेकिन ये समझ लो कि लाइफ में जितनी मुश्किलें बढ़ती है मैं उतना ही खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाएंगे। जब तुम इस नजरिए से दुनिया को देखने लगेगा तब तुझे कोई कम मुश्किल लगेगा ही नहीं। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस विंटर को किस नजरिए से देखते हो, सर्वाइव के नजरिए से या इसे कुचल के आगे बढ़ना चाहते हो। ये कोई फील गुड स्टोरी नहीं है जहाँ तुम बस रुकते हो और सब ठीक हो जाता है। तुमको अपने माइंड में ये बैठा लेना है कि कोई तुमको बचाने नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा गोल तुम्हारे हाथ में देने आएगा। ये वही जगह है जहाँ तुम्हारा रियल जंग शुरू होता है। पसीना, पेन, सैक्रिफाइसेस जो कोई नहीं देखता, लेकिन सब जलेंगे जब तुम दूसरे साइड से निकलोगे। ये विंटर तुम्हें तोड़ने के लिए बना है। बहुत से लोग गिव अप कर देंगे और प्रेशर में के पीछे मुड़ जाएंगे, लेकिन तुम नहीं। तुम सबसे
अलग हो। तुमको हर दिन ये माइंडसेट के साथ उठना है कि आज हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भूल जाओ कि दुनिया तुम्हें क्या कह रही है। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड लॉक हो जाओ। तुमको इस मिशन के साथ ऐसा कमिट करना होगा जैसे तुम्हारा लाइफ इस पर ही डिपेंडेंट है। और कहीं न कहीं ये सच भी है, जो इंसान तुम बनना चाहते हो, जो गोल्स तुम्हें चाहिए, वे इजली नहीं मिलेंगे। वे तुमसे कुछ मांगेगा तब तुम्हें देगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितनी ठंड है। विंटर आर्क में तुम अपने आप के अगेंस्ट खड़े होते हो, अपने पुराने वर्जन के खिलाफ। वे वर्जन जो शौक है, जो गिव अप करना चाहता है, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, उस वर्जन को मार दो। तुम्हें इस मिशन के साथ ऐसा मिल जाना है कि जब बाकी लोग सो रहे हैं कमल ढका के, तब तुम पसीना निकाल रहे होगे। जब वे लोग रेस्ट कर रहे होंगे तब तुम पुशअप मार रहे होगे और अपनी बॉडी और हाइट इंक्रीज कर रहे होगे। तुम्हें सब चीजों से आगे रखना होगा इस चैलेंज को, नींद से, खाना से और एक्सक्यूजेस से। विंटर आर्क सबके लिए है, लेकिन इसे वही लोग कर पाते हैं जो सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। और मुझे पता है कि तुम भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर एक मेंटल थिकनेसेस डेवलप करनी पड़ेगी जो तुम्हें आगे ले जाएगी। ये फर्स्ट फेज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह तुम्हारा फाउंडेशन है। अगर तुम मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिजिकल चेंजेस तुम्हारे लिए ज्यादा फर्क नहीं करेगा। शुरुआत हमेशा क्लियर गोल से होती है और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम 90 डेज बाद कहाँ पहुंचना है। लेकिन ये गोल्स रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो तो तुम्हें अनसक्सेस ही मिलेगी। इसीलिए गोल्स को लिखो और उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करो और हर गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करो। अफर्मेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करता है। हर दिन अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। अफर्मेशन तुम्हारे बिलीफ्स को शिफ्ट करता है। मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, मुझ में जो एनर्जी वो मेरा सक्सेस का रास्ता बनाएगी। आजकल हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने लगे हैं, जैसे सोशल मीडिया या न्यूज या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जो तुम्हारे कोई काम का नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया लिमिट करो, मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जो तुम्हारे थॉट्स को कंट्रोल करता है और तुम्हें शांत रखता है और तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाता है। विजुअलाइजेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारे डेस्टिनेशन को क्लियर इमेज बना सकती है। इसलिए डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो और अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। बॉडी को ठीक करो, माइंड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। तुम्हारा फिजिकली डिसिप्लिन का असर तुम्हारे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एनर्जी पर दिखेगा। जब तुम्हारा बॉडी डिसिप्लिन में आता है तो तुम मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करते हो। इसीलिए तुम्हें अपने फिजिकली हेल्थ पर फोकस करना है। शुरुआत में तुम्हें एक सिंपल वर्कआउट रूटीन बनाना है जो तुम इजीली उसे फॉलो कर सको। चाहे तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो या घर पर बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो। हर दिन अपने स्टेमिना को पुश करो, वार्म अप करो, स्ट्रेच करो और बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज भी करो। जैसा तुम खाते हो वैसा तुम फील करते हो। अगर तुम अनहेल्दी खाना खाते हो तो तुम्हारे अंदर लेजीनेस बढ़ जाएगी। अपने डाइट को सिंपल और हेल्दी रखो। अनहेल्दी फूड को अवॉइड करो। फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स पर फोकस करो। एंडोरेंस तुम्हारे फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तुम्हें अपने वर्कआउट्स को और भी चैलेंजिंग बनाना पड़ेगा। रनिंग या स्विमिंग जैसे एंडोरेंस एक्टिविटीज करो। अब वक्त है अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करने का और जो चीजें काम नहीं कर रही हो उनको एडजस्ट करने का। 90 दिन के अंदर तुम बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन हर इंसान की ग्रोथ प्रोग्रेस यूनिक होती है। तुम्हें अपनी जर्नी को बुलेट करना होगा और एडजस्टमेंट करनी होगी। ये फेज तुम्हें अपने गोल्स और प्रोग्रेस को चेक करने का टाइम देता है। तुम्हें अपनी वीक पॉइंट्स पर काम करना होगा और स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना होगा। अपने लिखे हुए गोल्स को देखो, तुमने कितना अचीव किया और कितना नहीं, ये एनालाइज करो। कुछ चीजें काम करते हो, कुछ नहीं। तुम्हें अपने डेली रूटीन में एडजस्टमेंट करनी होगी जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हो। वर्कआउट इंटेंसिटी को एडजस्ट करो। मेडिटेशन और मेंटल एक्टिविटीज को इनहेंस करो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने अपने अंदर जो चेंजेस किया है वे अब तुम्हारा नया लाइफस्टाइल बन चुका है। इन 90 डेज का चैलेंज खत्म होने के बाद भी तुम्हें ये मोमेंटम लॉस नहीं करना है। अगर तुम्हें लाइफ चेंज करनी है तो तुम्हें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि 90 डेज का विंटर आर्क चैलेंज तुम्हें वे प्लेटफॉर्म देगा जिसे तुम अपने लाइफ को एक नया डायरेक्शन में ले जा सकते हो। ये जर्नी तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ की है। अगर तुमने इसको सीरियसली लिया तो तुम अपने अंदर अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओगे। तुम एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन जाओगे जो लाइफ की हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी होगा। अब तुम्हारा वक्त है अपने आपको स्टार्ट करने का। अगर तुम रेडी हो अपने लाइफ बदलने के लिए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने 90 डेज चैलेंज की जर्नी को कमेंट सेक्शन में शेयर करो।